क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा कुतुबशाही राजवंश है जिसकी सातों पीढ़ी एक ही जगह पर दफन है। ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। शायद ही हमें भारत में किसी राज्य में देखने को मिले कि किसी कुतुबशाही राजवंश का फैमिली एक ही जगह पर दफन हो, सातों पीढ़ी एक ही जगह पर दफन हो। तो आइए आज मैं लेकर चलता हूँ भारत का वो कुतुबशाही राजवंश दिखाने वाला हूँ मैं आपको, जिसकी सातों पीढ़ी एक ही जगह पर दफन सजाने और संवारने की कोशिश की उन्होंने। और आज भारत ही नहीं, अलग अलग देशों से लोग हैदराबाद को देखने आते हैं और इनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हैदराबाद में एक से बढ़ के एक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया और टूरिज्म पॉइंट को इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। इसकी वजह से हैदराबाद आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। प्लीज वीडियो में बने रहेगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में पूरे कुतुबशाही राजवंश के मकबरे को दिखाने वाला हूँ और उनके एक एक करके उनके इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी रोमांचक ये वीडियो होने वाला है और काफ़ी ऐतिहासिक वीडियो होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। आ चुके हैं तेलंगाना राज्य के हैदराबाद सिटी में, जो कि काफ़ी फेमस है। 7 टूम्स है कुतुबशाही वंश का। जितने भी मकबरा है सब इसके अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए। पिछले ब्लॉग में आपने गोलकुंडा फोर्ट को देखा था, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक फोर्ट था यहाँ का। उसके बाद हम कुतुबशाही मकबरे के बारे में बात करेंगे, जो कि ऐतिहासिक मकबरा है यहाँ का। तो आइए अंदर लेके चलेंगे। ये मेन गेट है और मेन गेट से अंदर चलेंगे और अंदर टिकट है, टिकट लेते हैं और उसका आपका टिकट का अमाउंट चार्ज बताएंगे। उसके बाद पूरा टूम्स आपको दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए। ₹10 पर्सन टिकट है और ₹50 मोबाइल फ़ोन का है। माफ़ करिएगा दोस्तों, अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं कुतुबशाही टूम्स के अंदर तो आपको अलग से ₹200 का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद ही आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, सलाम। मैं हूं आपका होस्ट वारिद ब्लॉग और आज दिखाने वाला हूं कुतुबशाही राजवंश के जितने भी मकबरे हैं। भारत का ये पहला ऐसा मकबरा है जहां पे पूरे कुतुबशाही राजवंश का यहाँ पे एक साथ में मकबरा है, जो कि 7 टूम्स है यहाँ का। काफ़ी फेमस है। हम यहाँ से इसके फोटो के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये जो टूम्स देख रहे हैं यहाँ से 1 2 3 और 4 5 6 7 जो 7 किंग थे यहाँ के, यानी कि कुतुबशाही राजवंश के जितने भी किंग थे उनकी सबकी मकबरे यहीं पर हैं। इसमें से 7वां मकबरा अधूरा रह गया था, जिसको कि आपने गोलकुंडा फोर्ट की वीडियो में देखा होगा कि जो औरंगजेब के द्वारा जो लड़ाई हुई थी उसमें उनको यहाँ से गिरफ्तार करके दौलताबाद किले में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके लिए उनका मकबरा यहाँ पे देख सकते हैं आधा रह गया है, जो कि 7वां मकबरा है, जो कि अधूरा रह चुका था। उनकी मौत दौलताबाद किले में हुई थी। हम इसे मैप के जरिए समझ सकते हैं कि हम आज अभी कहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे टोटल छोटा बड़ा मिला के 30 कुतुबशाही मकबरे हैं। बच्चे बड़े बुजुर्ग मिला के 30 यहाँ पे मकबरे हैं और देख सकते हैं पूरे यहाँ पर हैं। और काफ़ी फेमस यहाँ पे मस्जिद भी है और अंदर चल के हम दिखाएंगे और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और काफ़ी इसमें नॉलेज आपको जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथ रहिए। जो भी ऐतिहासिक जानकारी होगी मैं एकदम इतिहास के पन्ने से देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, और जो भी सच्चाई होगी वो बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेकर चलते हैं टूम्स। तो मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं दोस्तों, ये फर्स्ट किंग थे, जो कि हैदराबाद के स्थापक यही थे, कुली कुतुब शाह। इनका ये फर्स्ट मकबरा है, जो कि 1512 से लेकर 1543 तक ये राज किए गोलकुंडा पे। और इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे ही इनको दफन कर दिया गया। इनके बेटे जो थे जमशेद कुली कुतुब शाह ने ही राजगद्दी की वजह से अपने पिता का ही कत्ल कर दिया था। तो देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी पुराना मकबरा है। अगर हम बात करें इस मकबरे के बारे में तो कम से कम 500 से लेकर 600 साल ये पुराना मकबरा है। और देख सकते हैं अंदर जो कि फर्स्ट किंग थे, कुतुबशाही राजवंश के जो फर्स्ट किंग थे, वो अंदर इनका कब्र है। और काफ़ी अच्छी नक्काशी बनाई गई है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो बाहर में जो मकबरा है, इनके जो कमांडर और इनके जो कुछ खास लोग थे उनका ये मकबरा है। जैसे कि मंत्री वगैरह सलाहकार जो थे, इनके मकबरे हैं। ये एक यहाँ पर है और यहाँ पे भी कुछ मकबरे हैं, जैसे इनके कमांडर और जो कुछ खास आदमी थे उस दौर के, इनके सेना के जो कुछ खास लोग थे, जैसे सिपाही हो गए, सिपा सलार वगैरह हो गए, ये इनका मकबरा है। ऐसे ऐसे मकबरे में 7 मकबरे दिखाने वाले हैं। काफ़ी
खूबसूरत तरीके से इनके मकबरे को बनाया गया था। और आगे हम लोग बात करते चलेंगे। तो इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, ये करीब 1512 ईस्वी में इनको इस मकबरे को बनाया गया था और काफ़ी पुराना मकबरा है। और फर्स्ट किंग थे, यानी कि ये इनका मकबरा है। और इसमें उर्दू के जो लेटर हैं और जो बारीकी से काम की गई है वो देख सकते हैं आप। अपने समय के ये काफ़ी बड़े किंग थे और इसका देख सकते हैं आर्किटेक्चर पूरे उर्दू से इसका बनाया गया है। और आपको असलियत अगर बता दिया जाए तो इसके नीचे इनकी कब्र है, ऊपर में केवल डेमो टाइप का रखा हुआ है। और ये 3 से 4 फीट नीचे इनकी असली जो कब्र है वो नीचे रहती है। तो देख सकते हैं आप, और काफ़ी पुराना गुंबद देख सकते हैं, कितना बड़ा गुंबद है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। इसकी नक्काशी देख सकते हैं, डायमंड कटिंग। हम लोग गोलकुंडा फोर्ट में देखे थे डायमंड कट, उसी टाइप का कट आर्किटेक्चर देके बनाया गया है। और ये प्रथम किंग हैं। आइए इनके अंदर से देख लीजिए और हम लोग थोड़ा सा बाहर से भी देखेंगे। दिखाने वाला हूँ जो कि अपने आप को काफ़ी बड़ा इतिहास को समेटे हुआ है। तो आइए, ये इनके फर्स्ट किंग का ये मकबरा था। और हम जमशेद कुली कुतुब शाह का मकबरा दिखाएंगे, जो इनके बेटे थे। इन्होंने तख्त के चलते अपने पिता का कत्ल कर दिया था और तख्त के नशे में, इसलिए हम चलेंगे अब जमशेद कुली कुतुब शाह का मकबरा देखेंगे। आइए, ये जो सामने मेरे देख रहे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, जमशेद कुली कुतुब शाह का मकबरा है मेरे पीछे, जो कि कुली कुतुब शाह के फर्स्ट बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे जमशेद कुली कुतुब शाह। और ये देख सकते हैं, इसका कुछ काम हुआ है अभी। और आइए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में अगर हम बात करते चलते हैं तो काफ़ी भव्य ये देख सकते हैं मकबरा है, यानी कि अपने आप में काफ़ी इतिहास को समेटे हुआ है। और इसकी अगर हम बात करते चले तो 1543 से लेके 1550 तक जमशेद कुली कुतुब शाह का गोलकुंडा राजगद्दी पे स्थापक था, यानी कि इन्होंने राज्यकाल को संभाला, जो कि ज़्यादा टाइम तक इन्होंने नहीं संभाल पाया, खाली ये 7 साल ही तक वहाँ पे हुकूमत कर पाए, जो कि इनकी कैंसर के द्वारा मौत हो गई थी। ये ज़्यादा दिन तक राजगद्दी पे नहीं राज कर पाए। और जो कि ये कुली कुतुब शाह के ही कातिल थे, यानी कि वो अपने बाप को ही इन्होंने कत्ल करके राजगद्दी को संभाला था। 30 साल तक इन्होंने राज किया। इनका मकबरा हम देख सकते हैं, काफ़ी भव्य तरीके से बना हुआ है। इनकी खासियत दोस्तों ये थी कि अगर ये मरने से पहले ही अपने मकबरे को बना लिया करते थे और तैयार कर लिया करते थे। और देख सकते हैं इसके अंदर की डिज़ाइन, अगर अंदर की हम लोग डिज़ाइन की बात करें तो खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जमशेद कुली कुतुब शाह का ये मकबरा है। और अगर हम बात करें तो काफ़ी नक्काशी से भरी हुई है। डिज़ाइन के मामले में एक से एक डिज़ाइन को यहाँ पे तराशा गया है। और देख सकते हैं ऊपर का, अगर बालकनी का हम अगर देखते हैं तो देखिए इसको डबल फ्लोर में बनाया गया है, यानी कि चारों तरफ डोर का डिज़ाइन दिया गया है और यहाँ पे गुंबद टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। यानी कि जितना खूबसूरत इनका महल हुआ करता था, उससे ज़्यादा खूबसूरत इनका कब्र बनाया जाता था उस दौर में। यानी कि राजशाही तरीके से ये जिंदा रहते थे तो भी राजशाही तरीके से, और मरने के बाद भी राजशाही ही तरीके से रहते थे। देख सकते हैं इनका ये कब्र है, इनके कब्र का डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से पत्थर से नक्काशी की गई है, एकदम पत्थर को काट काट के देख सकते हैं। ये है बाहर से अगर हम इसका डिज़ाइन देखते हैं तो काफ़ी भव्य तरीके से इसको बनाया गया है और काफ़ी बड़े में है। यानी कि अगर हम मान के चले तो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में ये मकबरे को बनाया गया है, जो कि 7 मकबरे हैं यहाँ पे। इसके पिलर का डिज़ाइन देख सकते हैं, इसके पिलर का डिज़ाइन देखिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से तराशा गया है। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी आज के समय में समझ लीजिए इस डिज़ाइन को भी निकालना मुश्किल है। और ये देख सकते हैं काफ़ी बारीकी से काम की गई है इस पर। जमशेद कुली कुतुब शाह की मृत्यु के बाद अगर हम बात करते हैं तो राजगद्दी पे बैठाया गया इनके बेटे को, जो कि इनके बेटे का उम्र केवल 7 साल था और काफ़ी छोटे उम्र होने की वजह से, और राजशाही काफ़ी बड़ा था, सल्तनत काफ़ी बड़ा था और इनको संभाल पाना बहुत ही मुश्किल था उस समय के दौर में। 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है और वो क्या राजपाट को संभाल पाएगा। इसी के दौरान उसकी करीब 1 साल भी उसने गद्दी पे नहीं बैठा और उसकी मौत हो गई। अगर माना ऐसा भी जाता है कई इतिहासकारों के द्वारा कि उसकी मौत जेन्युइन नहीं थी, उसे शायद
मार दिया गया था, इस टाइप से भी इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है। अगर हम इस टूम्स की तरफ नजर डालें तो जो मेन किंग थे उनके बगल में बना दिया गया। आइए इसके टूम्स को हम लोग पास से चल के देखेंगे, इनके मकबरे को, और इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। तीसरे किंग की अगर हम बात करें, जमशेद कुली कुतुब शाह के बेटे की, तो इनके बेटे की अगर हम बात करें तो पीछे देख सकते हैं ये मकबरा इनके बेटे का है, जो कि 7 साल की उम्र में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद इनको राजगद्दी को संभालना पड़ा, जो कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं संभाल पाए, बस ये 1 ही साल राज कर पाए थे। उसके बाद अचानक से इनकी भी मृत्यु हो गई, जो कि जमशेद कुली कुतुब शाह के बेटे थे। इनका मकबरा अभी बंद है, नहीं तो मैं अंदर से दिखाता। आप बाहर से इनके मकबरे को और इनके डिज़ाइन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कि सुभान कुली कुतुब शाह इनका नाम था। और इस मकबरे को देख सकते हैं, मकबरा अभी बंद है। काफ़ी ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, डिज़ाइन आप देख सकते हैं। गुंबद, एक बड़ा सा गुंबद को ऊपर लगाया गया है, और इसके आर्किटेक्चर को भी देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थरों से इसको बनाया गया है। और सुल्तान कुली कुतुब शाह के ठीक बगल में इनके पोते, यानी इनके पोते का मकबरा ये देख सकते हैं, जो कि तीसरे किंग थे। आइए हम लोग बात करेंगे अब चौथे किंग का, और चौथे किंग का मकबरा देखेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं। पीछे देख सकते हैं दोस्तों, जमशेद कुली कुतुब शाह के जो मकबरा है उसके ठीक पीछे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बावड़ी है, जो कि काफ़ी पुरानी बावड़ी है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 2.5 मिलियन लीटर्स, यानी कि बावड़ी काफ़ी पुरानी है और ये काफ़ी गहरा है। इसकी बात करें तो 250 फीट के आसपास इसकी गहराई है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इधर का जो एरिया है, यहाँ पे पहले हाथी और बैल से पानी को खींचा जाता था, और यहाँ पे जो पानी का जो भी यूज है, या जो गार्डन वगैरह, जो बगीचा वगैरह है, उसको इसी पानी से सींचा जाता था, और उस समय इसी पानी को यूज में लिया जाता था, इसी बावड़ी को। और जो भी यहाँ पे सुरक्षा कर्मी उस समय तैनात रहते होंगे, उनके पीने की यूज में आता था। और काफ़ी बड़ा बावड़ी है, ये देख सकते हैं। मकबरा देख रहे हैं दोस्तों, ये चौथे किंग का है यहाँ का, जो कि चौथे राजा थे, इब्राहिम कुली कुतुब वली। ये इनका मकबरा है, पीछे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मकबरा है और काफ़ी भव्य है, जो कि ये यहाँ के चौथे किंग थे। आइए हम इसके अंदर चलेंगे, और इसकी नक्काशी अगर हम देखेंगे, इसकी नक्काशी अगर हम देखते हैं तो ऊपर दीवार में आप जो देख रहे हैं पेंटिंग है, यानी कि पेंटिंग टाइल्स है, उसी समय का ये पेंटिंग बनाया गया है, जो कि सब्जियों के द्वारा पेंटिंग को बनाया जाता था उस समय कोई पेंट वगैरह का टेक्नोलॉजी नहीं था, तो सब्जियों के रस से पेंट को निकाला जाता था। और इस टाइप की कीमती मकबरों में, यानी कि राजशाही परिवार के जो भी मकबरे हुआ करते थे या किला वगैरह हुआ करते थे, तो उसमें इस टाइप के पेंटिंग किया करते थे। काफ़ी अच्छी पेंटिंग है, जो कि आज 600-700 साल पुराना होने के बावजूद भी इसकी पेंटिंग कहीं से गई नहीं है। अगर हम ध्यान डालेंगे ऊपर तो पेंटिंग देख सकते हैं, साफ साफ अक्षरों में पेंटिंग दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये चौथे सुल्तान थे, ये उनका मकबरा है। अगर हम इसके बारे में और गहराई से अगर हम बात करते चले तो कुतुब शाह वली गोलकुंडा सल्तनत और कुतुब शाही राजवंश के चौथे शासक थे। यह सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के सबसे छोटे बेटे थे, जिन्होंने सन 1550 से लेकर 1580 ईस्वी में अपना राज किया। इनके पिता की मृत्यु के बाद यह विजयनगर साम्राज्य में रामा राय राजा के दरबार में लगभग 7 साल के लिए रहे, और सही समय आने पर ही कुतुब शाही राजवंश पर अपना अधिकार जमाया। इन दो पत्नियां भी थी, भागरथी और बीबी जमीला, और इनके बड़े पुत्र जो कि आगे जाकर सुल्तान बने, वह हिंदू रानी भागरथी के पुत्र थे। देख सकते हैं इसकी बनावटी, गजब की इसकी बनावटी है और गजब का आर्किटेक्चर है। वो पेंटिंग का जो मैंने जिक्र किया था, पेंटिंग आप ऊपर देख सकते हैं। फाउंडेशन देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, पत्थर को काट के, और काफ़ी बड़े चौतरे पे बनाया गया है कि कभी भी बाढ़ या पानी की समस्या से कभी भी इससे दरगाह को, यानी कि इस कब्रिस्तान को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और ये पूरा शाही कब्रिस्तान है, अगर एक तरह से कहा जाए तो शाही परिवारों के लिए यहाँ पे ये बनाया गया था। ये देख सकते हैं, ये इनके रिलेटिव या इनके सेना में अगर जो कुछ भी रहे होंगे, तो यहाँ पे पत्थरों पे देख सकते हैं कुरान की आयतों का जिक्र किया गया है। और काफ़ी बड़े चौतरे पे बनाया गया है, कि कभी भी
पूरे चारों तरफ कुरान के यहाँ पे खूबसूरत शब्द को यहाँ तराशा गया है। आइए हम देखेंगे, थोड़ा सा अंदर भी चलेंगे। ये चौथे किंग थे और काफ़ी अपने समय में इन्होंने 30 साल तक राजशाही को संभाले रखा, राजवंश को। अगर हम अंदर चलते हैं तो देखिए काफ़ी खूबसूरत मकबरा है और यहाँ पे 2 लोगों का मकबरा है जो कि बनाया गया है। और इसकी अंदर के अगर हम डिज़ाइन की बात करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है और इसका डिज़ाइन अद्भुत है। अगर इसकी नक्काशी की हम बात करें तो गजब की खूबसूरती है और गजब की कारीगरी की गई है उस समय के दौर में। और कब्र की अगर हम बात करें तो अपने समय के काफ़ी ताकतवर सुल्तान थे जो कि चौथे सुल्तान थे और इनके कब्र पे भी देख सकते हैं कुरान की आयतों का पत्थर में जिक्र किया गया है और तराशा गया है पत्थर को। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इन सब चीज़ों को देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दरगाह के मतलब अंदर ही ये देखिए अंडरग्राउंड रास्ता है, यानी कि अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड रास्ता है अंदर जाने का। यानी कि अगर हमें बताते चलो तो ऊपर जो मकबरा आप देख रहे हैं ये ठीक इसके नीचे ओरिजिनल मकबरा जो इसके नीचे होता था 5 से 6 फीट नीचे इसके मकबरा होता था, ये केवल डेमो के लिए है, ऊपर खाली दिखाने के लिए है। मेन मकबरा अंदर होता था जो कि 5 से 6 फीट के अंदर है। और इसकी गुंबद पे अगर हम एक बार नज़र डालते हैं तो इसकी गुंबद दिल को मोह लेने वाली गुंबद है और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बनावटी अगर देखना चाहें, अगर हम नज़र डालते हैं इसकी बनावटी पर तो काफ़ी खूबसूरत जालीदार नुमे टाइप में बनाया गया है और काफ़ी बेहतरीन नक्काशी की गई है, काफ़ी बेहतरीन कारीगरी की गई है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम ये 70 से 80 फीट इसकी हाइट होगी। और इसकी विड्थ अगर चौड़ाई की हम बात करेंगे तो चौड़ाई कम से कम 50 बाई 50 में होगा। इतने बड़े में ये मकबरा बनाया गया है और कम से कम किसी राजमहल से कम नहीं है। इसकी खूबसूरती किसी भी महल से कम नहीं है और इसकी कारीगरी, इसकी पेंटिंग अगर हम इस दौर में बात करें तो गजब की पेंटिंग है और गजब की कारीगरी है। हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि उस समय के लोग इस तरीके से भी रहा करते थे और इस तरीके के भी कारीगर हुआ करते थे और काम किया करते थे। तो आइए अब हम 5वें किंग के पास चलेंगे। 5वें किंग जो 5वें राजा थे यहाँ के, उनके बारे में जानेंगे और उनका मकबरा देखेंगे जो कि हैदराबाद में उनका काफ़ी ऐतिहासिक इमारत है, उनकी ऐतिहासिक बनाई हुई चीज़ें हैं। तो आइए हम चलेंगे बाहर। और ये जो मकबरा देख रहे हैं ये इनके रिश्तेदार जो थे, जो कुतुब शाही राजवंश में जो रिश्तेदार वगैरह होंगे, इनके वंशज जो होंगे जिनका कोई नाम और जिक्र वगैरह नहीं दिया है, तो ऐसे छोटे छोटे मकबरे हैं इस फोर्ट के अंदर। ऐसे छोटे छोटे 30 मकबरे हैं देख सकते हैं और काफ़ी सही बनाया गया है। कोई ना कोई इनके खानदान से रिलेटिव होंगे, रिश्तेदार होंगे। देख सकते हैं इसके अंदर की बनावटी काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है और गोल गुंबद, राउंड गुंबददार बनाया गया है। अंदर भी गुंबद पूरा राउंड लगाया गया है, देख सकते हैं इस टाइप का है यहाँ पर। और भी आइए उधर देखते हैं आगे। उधर भी देखिए 2 बने हुए हैं। उसके बाद ये देखिए इधर तीसरा ये है, ये भी पूरा डैमेज हो गया है, ऊपर का डैमेज हो गया है। अंदर भी मकबरा है कि कोई बच्चे वगैरह का लग रहा है अंदर। और इधर भी देखिए चारों तरफ अगर बताते चलो दोस्तों तो 3 किलोमीटर के अंदर में ये पूरा मकबरा फैला हुआ है। इधर भी देख सकते हैं मकबरा है और काफ़ी बड़ा मकबरा है, देख सकते हैं। इधर है, वो है, सामने है। और ये भी देख सकते हैं, इसका भी आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका भी। देखिए ये भी बच्चों का लग रहा है, छोटा है, देख सकते हैं इस टाइप का बना हुआ है, बड़ा है। और यहाँ पे शाही मस्जिद टाइप का है, देख सकते हैं। यहीं पे लोग नमाज वगैरह अदा करते थे आकर। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने गोलकुंडा फोर्ट में आपको बताया था कि कैसे सेक्रेट सुरंग था। वहाँ से जब किसी भी राजा या किंग का जब मौत हो जाया करता था तो उसको कैसे सुरंग के रास्ते, ताकि किसी को पता ना चल पाए, दुश्मन को पता ना चल पाए कि यहाँ का किंग मर गए हैं या डेथ हो गए हैं, ताकि अगर दुश्मन को पता चल जाता है, अगर बाहरी रास्ते से लेकर आते हैं, शहर से जनाजे को लेकर आते हैं, तो दुश्मन अटैक कर सकता है और ऐसा होने पे राजशाही लोग खतरे में पड़ सकते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सुरंग था, यानी कि गोलकुंडा फोर्ट से और जो कुतुब शाही टूम्स है ये अंडरग्राउंड सुरंग था। यानी कि कोई भी राजशाही परिवार का अगर मरता है या उसकी इंतकाल हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो उसको गुप्त तरीके से लाकर यहाँ पर दफना दिया जाता था। अगर मार्केट से लाएंगे या बाजार से लाएंगे या किले के बाहर से लाएंगे
तो दुश्मन को पता चल सकता है कि राजा नहीं है, राजा मर चुका है, तो उस राज्य पे हमला कर दे, इसलिए ऐसा किसी को पता ना चले कि राजा जिंदा है कि मर गया। इसकी वजह से ये सीक्रेट टनल बनाया गया है। देख सकते हैं अभी दीवारों को बंद कर दिया गया है और इसकी गुफाओं को बंद कर दिया गया है। ये राजशाही टनल था जो कि मैंने गोलकुंडा फोर्ट के बारे में बताया था। आप वीडियो को गोलकुंडा ब्लॉग जाके देख सकते हैं। गोलकुंडा शाही गुसल खाना था जो कि मैंने उसके बारे में बताया था। जो लोग भी वहाँ पे डेथ हो जाया करते थे तो कैसे उनको नहलाया जाता था और कैसे वहाँ से जनाजे को तैयार करके टनल के रास्ते से ये मेन गेट था, यानी कि मेन इंटरेस्ट था, यहाँ से लाया जाता था। ये सुरंग था जो कि बंद कर दिया गया है इस समय, देख सकते हैं आप। और यहाँ से ले जाके सामने मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जाके दफन कर दिया जाता था उनको। जो भी अंतिम उनकी जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी कर दी जाती थी। तो यहाँ पे कमांडर खड़े रहते थे और सेना के कमांडर इधर खड़े रहते थे और सेना के कमांडर इधर खड़े रहते थे। ये चार चौथाई टाइप में बनाई गई है और इधर भी सेना के कमांडर खड़े रहते थे। ये मेन गेट था जो कि बंद कर दिया गया है। इधर भी सुरंग था और इधर भी सुरंग है जो कि बंद कर दिया गया है। ये किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में अगर राजशाही परिवार का कोई भी मर जाता है या डेथ हो जाता है तो उसको टनल के रास्ते से यहाँ लाके दफना दिया जाता है। सामने देख सकते हैं टूम्स है यहाँ के जो चौथे किंग का टूम्स है। तो आइए और आगे चलेंगे और भी मकबरों को दिखाऊंगा। शाही के दौरान अगर हम बात करते चले तो कब्रों का बहुत सम्मान किया जाता था। 1687 में गोलकुंडा की घेराबंदी के दौरान हमलावर मुगल सेना कब्र को बैरक में बदल दिया था और मैदान को एक शिविर में बदल दिया गया था। किले पर बमबारी करने के लिए मकबरों पर बंदूकें लगाई गई। 19वीं सदी की शुरुआत में सर सालार जंग द्वारा इनके जीर्णोद्धार का आदेश दिया जाने तक कब्र जर्जर हो गई थी। एक बगीचा बनाया गया था और एक परिसर की दीवार बनाई गई थी। एक बार फिर कुतुब शाही परिवार का मकबरा उद्यान संसदों का स्थान बन गया। कुतुब शाही सुल्तानों में से अंतिम को छोड़कर सभी को यहीं दफनाया गया। जो मकबरा मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है जो कि 5वें सुल्तान थे यहाँ के और काफ़ी इनका नाम रहा हैदराबाद में। ये अपने दौर में नए नए चीज़ों का इन्होंने आविष्कार करवाया, यानी कि ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इनका टूम्स है, सबसे बड़ा टूम्स इन्हीं का है। इन्होंने हैदराबाद में सबसे फेमस चीज़ अगर एक चीज़ बनवाई तो वो थी चार मीनार, जो कि अपने टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा देता है। उसके बाद चार मीनार के ठीक बगल में मक्का मस्जिद है जो कि काफ़ी बड़ा मस्जिद है, जिसकी नेक पत्थर, यानी कि बात करें उनकी मक्का मस्जिद की जो पत्थर है वो मक्का शहर से लाया गया था, जो कि इस्लामिक सबसे पवित्र स्थान माना जाता है मक्का मदीना, और वहीं से लाया गया था। मक्का मस्जिद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको चार मीनार और मक्का मस्जिद का वीडियो आने वाला है, ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद इनकी अगर बात करते चले तो इनके दौर में इन्होंने अपने समय में काफ़ी गंभीरता से लिया और राज्य को संभाला और काफ़ी बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। और जो कि देख सकते हैं सबसे बड़ा मकबरा इन्हीं का है, जो कि 5वें सुल्तान थे अपने कुतुब शाही राजवंश के। इन्होंने अपने दौर को करीब अच्छे से संभाला और अच्छे तरीके से लेके आगे चले और काफ़ी फेमस जगह बनाया और हैदराबाद को एक सिटी में तब्दील कर दिया और अपने काम की वजह से ही इन्हें जाना जाता है। तो आइए हम अंदर चलेंगे और इनके मकबरे को देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से इनके मकबरे को बनाया गया और किस तरीके से इन पे काम किया गया है। और ये गार्डन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, इनके मकबरे के ठीक सामने गार्डन देख सकते हैं, काफ़ी बड़े में गार्डन बनाया गया है और ये उसी समय का गार्डन है। और आइए ऊपर भी देखेंगे और इनके मकबरे के पास चलेंगे और देखेंगे इनका मकबरा। सारे मकबरों में से सबसे बड़ा मकबरा है, देख सकते हैं इधर भी मकबरा है। 4 बड़े बड़े मकबरे हैं लेकिन 5वें में सबसे बड़ा इनका मकबरा है, क्योंकि 5वें सुल्तान थे ये, इसलिए इनका सबसे बड़ा मकबरा है और इनके बारे में बात करेंगे चलते चलते। देख सकते हैं दोस्तों, असली मकबरा जो होता है वो नीचे है, यानी कि ऊपर जो आप फाउंडेशन देख रहे हैं उसके नीचे है कुली कुतुब शाह का मकबरा, जो कि देख सकते हैं अंदर अंधेरा है और लाइट नहीं है, इसलिए शायद आपको दिखाई देता हो। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये मकबरा है जो कि अंदर है और ऊपर इसके फाउंडेशन बनाया हुआ है और उसको भी चलेंगे हम लोग देखने और देखेंगे और समझेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं मकबरे के ऊपर। जो कि काफी भव्य मकबरा है इनका, काफी बड़े में है। आइए हम लोग देखेंगे। तो टूम्स में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मकबरा है
तो फाउंडेशन देख सकते हैं, अगर नज़र आप घुमा के देखते हैं तो देखिए कितना बड़ा फाउंडेशन है इसका, काफ़ी बड़े में है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसी टूम्स को बनाया गया है। अगर हम देखते हैं तो आइए ऊपर भी लेके चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। यहाँ से अगर हम दोस्तों सीन देखते हैं, इसकी बनावटी देखते हैं, काफ़ी अच्छी कारीगरी की है। अगर देखिए नज़र दौड़ा के तो बीच में आप जो देख रहे हैं काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है। उसके ऊपर फूलों का पत्ता बनाया गया है और उसके ऊपर एक अनानास फल आता है, उसमें आपने कटिंग देखा होगा, कांटेदार फल होता है, उसमें जो कटिंग होती है उसी कटिंग के तरीके से बनाया गया है। ये देख सकते हैं वही बनाया गया है। डिज़ाइन इसकी देखिए, और काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से इसकी पिलर को बनाई गई है। पिलर का डिज़ाइन आप देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आइए और बाहर से इसका बाहरी हिस्सा देखते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करते चले तो इन्हें हैदराबाद शहर का निर्माता भी कहा जाता है। यह एक कला प्रेमी होने के साथ साथ अरबी, फारसी, उर्दू और तेलुगु भाषा के स्कॉलर थे। इन्होंने मोहम्मद अली के नाम से भी जाना जाता है, जो इनका बचपन का नाम था। मोहम्मद अली ने सन 1580 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक अपना राज्य किया। इस राज्य काल में इन्होंने चार मीनार और मक्का मस्जिद जैसे महान मकबरे बनाए। ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद कुतुब शाह के समय कुतुब शाही राजवंश अपनी चरम सीमा पर था। इनकी सिर्फ एक पुत्री थी जिनका नाम सहायत बख्शी बेगम था। आइए अंदर से देखेंगे, मकबरा काफ़ी खूबसूरत है। ये देख सकते हैं अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया है अंदर जाने के लिए। फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अगर हम इस रास्ते को देखते हैं, इस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये गुप्त रास्ता लग रहा है, तो इसको बंद कर दिया गया है। आइए बाहर चलेंगे और मकबरे को अच्छे से दिखाएंगे। इसकी बनावटी जो देख सकते हैं दोस्तों, ये एक पत्थर है। आप अनुमान लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि एक पत्थर को बिना कहीं ज्वाइंट, बिना कहीं कटिंग के कैसे सेट किया गया था उस समय, उस दौर में। सोचने पे हमें मजबूर कर देता है। ये आर्किटेक्चर और पूरा पत्थर का काम है, ऐसा नहीं कि कहीं प्लास्टर ईंट का काम है। पूरा एक पत्थर लगा है बिना किसी ज्वाइंट के, आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ की नक्काशी देखिए, कितनी बेहतरीन नक्काशी की गई है डोर में। और ये सब नक्काशी आज के समय में देखने को तो नहीं मिलता है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से नक्काशी की है। अगर इसके पत्थर की अगर हम बात करते हैं तो एक पत्थर पे तराशा गया है इसको, और यहाँ पे कहीं पे बीच नहीं है। अगर ऊपर सीलिंग देखते हैं, सीलिंग देखिए कितनी एक पत्थर में बनाई गई है। सीलिंग को अगर हम देखते हैं तो सीलिंग एक पत्थर में पूरे सीलिंग को बनाया गया है, और छोटा छोटा उसे बीट डिजाइन लगाया गया है, काफी बड़ा। अगर हम बात करते चले दोस्तों तो इधर देख सकते हैं पीछे में, जो बैक साइड में देख रहे हैं, ये ईदगाह है। यानी कि यहाँ पे जनाजे की नमाज वगैरह यहीं पे अदा की जाती थी। इसकी बनावटी देख सकते हैं। ऊपर जो गुंबद बने हुए हैं, गुंबद काफ़ी डिज़ाइनदार बने हुए हैं, और पूरी ऊपर जो देख रहे हैं जो लोहे की बल्लम टाइप की लगी है, पूरी पीतल की कारीगरी की गई है। यानी कि हम मान के चल सकते हैं कि ये ईदगाह था। जनाजे की नमाज वगैरह यहीं पे राजवंश लोग पढ़ा करते होंगे उस समय, जब किसी की डेथ हो जाया करती होगी या किसी की मौत हो जाया करती होगी, तो जनाजे की नमाज इस्लामिक तौर तरीके से दफन करने से पहले एक नमाज अदा की जाती है। वो जनाजे की नमाज होती है, जो कि इसी में अदा की जाती होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ईदगाह है, काफ़ी बड़े में है। एक साथ कम से कम 3 से 4 हज़ार आदमी इसमें आराम से नमाज को अदा कर सकते हैं। तो आइए हम मकबरे के अंदर चलेंगे और इसकी खूबसूरती को दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते चले इसके फाउंडेशन की, तो नीचे देख सकते हैं, नीचे जो कट बनाया हुआ है ये एयर एग्जॉस्ट के लिए बनाया गया है। यानी कि नीचे का जो भी एयर एग्जॉस्ट ठंडा रह चुके, अंदर गुफा टाइप का है, इस टाइप का बनावटी बनाया गया है कि अंदर हवा पहुंचता रहे। क्योंकि मेन मकबरा अंदर है, मेन मकबरा कभी भी मिट्टी से सट के रहता है, ऊपर फाउंडेशन पे नहीं रहता। इसलिए ऊपर जो है वो कॉपी है और नीचे जो है वो ओरिजिनल है। आइए मकबरे के अंदर चलेंगे और अंदर से देखेंगे। इसकी पिलर पे डिजाइन देखिए, पूरे स्क्वायर में दोस्तों इसी टाइप का डिजाइन किया गया है। बिना ज्वाइंट का पत्थर लगाया गया है उस समय, उस दौर में। अगर हम अंदर चलने की बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं तो चप्पल और जूते को उतार दीजिए, जो भी चप्पल ऊपर है
और अंदर अगर हम चलेंगे तो आइए अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ पे भी काम देख सकते हैं, पूरे पत्थर का किया गया है। और ये उन्हीं का मकबरा है जो कि 5वें सुल्तान थे। अगर हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बात करें तो ये काफ़ी अपने दौर के काफ़ी अच्छे शासक हुए। कुतुब शाही राजवंश के काफ़ी बेहतरीन ये शासक हुए अपने दौर के। इन्होंने जिम्मेदारी से अपने राज्य पाठ को संभाला और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया। अगर हम इसकी बनावटी देख सकते हैं तो सारी गुंबदों से बेहतरीन है। सबसे बड़ा गुंबद होने के साथ साथ ऊपर में अगर हम इनके काम को देखते हैं और इनकी बारीकी को देखते हैं तो हमें समझ में आता है ऊपर ये सबसे बड़ा है, यानी कि लमसम ये 70 से 80 फीट इसकी हाइट है। और अगर स्क्वायर में बात करें तो 60 बाई 60 इसका स्क्वायर क्षेत्र है। और ऊपर का जो डिज़ाइन है, ऊपर का अगर हम डिज़ाइन देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और इसको तराशा गया है। एकदम समझ लीजिए कि सबसे खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ऊपर का डिज़ाइन तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आला दर्जा का है। और यहाँ पे अगर हम बात करते चले तो बिना पिलर के छत को टिकाई गई है। अगर हम ऊपर नज़र को डालते हैं तो बिना पिलर के छत को टिकाई गई है। ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। और जैसे इनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वैसा इनका काम भी था। इन्होंने भारत में और हैदराबाद में तेलंगाना राज्य को काफ़ी बेहतर बनाने के लिए काफ़ी बड़ा संकल्प उठा रखा था इन्होंने। और अपने दौर में इन्होंने कभी भी ऐतिहासिक इमारत का ही निर्माण किया और अपने खजाने को सही चीज़ में यूज किया और तेलंगाना को और काफ़ी टूरिज्म पॉइंट बना दिया। इनका किया हुआ काम आज भी याद किया जाता है लोगों के द्वारा। इनका बनाया हुआ सबसे फेमस है जो कि टूरिज्म के मामले में हैदराबाद का दिल माना जाता है, चार मीनार, वो भी इन्हीं के जरिए बनाया गया था। और उससे बड़ी बात है कि इन्होंने मक्का मस्जिद का भी निर्माण कराया था। और ये अपने दौर के काफ़ी ताकतवर भी सुल्तान थे और काफ़ी अच्छे थे। और अगर हम बात करते चले तो इनकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का आप अंदर से देख लीजिए, शायद ये आपको भारत का कहीं देखने को मिले। भारत में ये पहला ऐसा कुतुब शाही राजवंश है जिनकी सारी पीढ़ी एक ही जगह पे दफन है। 7 पीढ़ी, यानी कि हम 7 पीढ़ी अगर बात करें तो 7वीं पीढ़ी यहाँ पर दफन है। और अगर हम अगर आगे की बात करते चलते हैं तो एक और जो 8वां मकबरा है वो अधूरा रह चुका था। वो अधूरा इसलिए रहा था कि उसके बारे में अभी हम आगे चल के बताएंगे आपको कि 8वां जो मकबरा था वो अधूरा क्यों रह गया। फिलहाल आप इस मकबरे को देखिए और काफ़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर हमारे सामने इस समय है। और देख सकते हैं आप, काफ़ी बेहतरीन इनका मकबरा है। और इनकी कहावत एक है कि जिए भी शान से और मरे भी शान से, इस टाइप की कहावत जितने भी मुगल थे या कुतुब शाही राजवंश के थे इनका यही मानना था। और इनका यही था कि जीते जी भी ये काफ़ी रहीसाही तरीके से जीते थे और मरने के बाद भी काफ़ी रहीसी तरीके से ही हुआ करता था। आइए इस मकबरे को बाहर से भी थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। अंदर आवाज़ काफ़ी गूंज रहा है। अगर ये भी हम रास्ता देखते हैं तो ये भी अंदर टनल है, यानी कि ये गुप्त टाइप का रास्ता है जो कि बंद कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, अगर हम अंदर आते हैं तो ये देखिए गुप्त टाइप का रास्ता है जो कि अभी बंद कर दिया गया है और लॉक है, अभी अंदर हम नहीं जा सकते हैं। तो जब भी मकबरा, ओरिजिनल मकबरा जमीन के अंदर होता था, ऊपर में जो भी आप मकबरा देख रहे हैं वो डेमो रहता था, यानी कि देखने के लिए रहता था। तो ये जो टर्मिनल देख रहे हैं दोस्तों, ये अंदर जब आप आएंगे तो अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पे भी लॉक कर दिया गया है। ये ऊपर जाने के लिए भी था, ऊपर के लिए भी बनाया गया था। ऊपर जो बालकनी है, सीढ़ी के रास्ते से नीचे देख सकते हैं, सीढ़ी बनी हुई, सीढ़ी के रास्ते से आप जा सकते थे। अगर हम इधर नजर डालते हैं तो इधर अगर हम आते हैं तो देखिए पूरे स्क्वायर में सेम काम किया गया है, सेम तरीके से काम किया गया है। और इसी का मिलता जुलता आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं हैदराबाद के बड़े से बड़े ऐतिहासिक जगहों में मैं जाने वाला हूं और उसके बारे में बताने। दोस्तों ये जो पीछे 2 बिल्डिंग देख रहे हैं ये कुतुब शाही राजवंश के हकीम हुआ करते थे। यानी कि उस समय अगर राजशाही परिवार में किसी को तकलीफ या किसी की तबीयत खराब वगैरह हुआ करती थी तो ये 2 हकीम थे, इन्हीं के द्वारा उनको इलाज भी किया जाता था। और काफ़ी ये मशहूर हकीम थे उस टाइम के और कुतुब शाही राजवंश के काफ़ी माने जाने ये हकीम थे। इनकी आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने खास ये रहे होंगे। इनकी मकबरा कुतुब शाही टूम्स के अंदर ही बनाई गई है। अगर हम इसके डिज़ाइन पे अगर नज़र डालते हैं तो हर एक मकबरे से बेहतरीन तरीके से इसको सजाने की कोशिश की गई है। अगर हम इसकी डिज़ाइन पर नज़र डालते हैं तो देखिए आप, गजब की नक्काशी बनाई गई है एकदम बेहतरीन तरीके से। ऊपर अगर हम देखते हैं तो मोर की पंख की बनाई गई है जो कि फेमस, अपने दौर के काफ़ी फेमस कुतुब शाही
हकीम हुआ करते थे, ये उनका मकबरा है। उनका मकबरा भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। और ये एक 2 ये दूसरे हकीम हैं, यानी कि जुड़वे हकीम थे और दोनों ही काफ़ी कुतुब शाही राज परिवार की खिदमत और उनके इलाज में इनका बहुत सहयोग रहा करता था अपने दौर में। इसलिए इन दोनों लोगों का मकबरा देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से है। और देख सकते हैं यहाँ पर इनका भी मकबरा है। अंदर से अगर देखना चाहते हैं तो अंदर देखिए काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है दीवालों में। और ऊपर भी देख सकते हैं गुंबदनुमा बनाया गया है। ऊपर गुंबदनुमा टाइप का पूरा बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर है। तो ये थे कुतुब शाही राजवंश के बेहतरीन हकीम। आइए नीचे चलेंगे, नीचे से देखेंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों कुतुब शाही राजवंश के जो सबसे बेहतरीन कमांडर थे उनका मकबरा है ये। और जो कि कुतुब शाही राजवंश में इनकी भूमिका बहुत अहम भूमिका रखती थी अपने दौर में, इसलिए इनका मकबरा काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। हकीमों के साथ साथ इनका भी मकबरा काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। और इसकी भी नक्काशी आप देख सकते हैं, काफ़ी आर्किटेक्चरों के द्वारा काफ़ी बेहतरीन नक्काशी दी गई है। अगर आप गुंबद पे नज़र डालते हैं तो गुंबद पे जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो काफ़ी पत्ते नुमा बनाया गया है, यानी पत्ते की डिज़ाइन से इसको सजाया गया है। और काफ़ी 4 मिहाबों में 4 गुंबदें दी गई हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन वर्क और डिज़ाइन को पेश करती है। अभी ये मकबरा बंद है, नहीं तो हम अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों वही 19वीं सदी की बावड़ी है। इस बावड़ी की अगर मैं खासियत की बात करते चलूँ तो ये 250 फीट गहराई है, यानी कि इसका पानी का जो स्रोत है वो ज़मीन से पानी इसमें आ रहा है। और 200-250 फीट यानी कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी गहरी बावड़ी है। स्टेप बाय स्टेप अंदर बनी हुई है, जो कि अभी पानी का लेवल बढ़ा हुआ है इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर हम सामने बात करते हैं ऊपर में जो आप देख रहे हैं, ऊपर हाथी और बैल से ऊपर का जो उधर से ऐसे स्लोपिंग बनाया हुआ है, हाथी और बैल को चढ़ा के पानी को रस्सी से बांध के हाथी और बैल के द्वारा खींचा जाता था, जो कि काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का बनाया हुआ है। तो काफ़ी पुरानी बावड़ी है। इसका डिज़ाइन आप जो ये गेट देख रहे हैं, ऐसा गेट एक फ्लोर और नीचे भी है जो कि पानी से सूख चुका है। तो देख सकते हैं पूरा गेट नुमा आर्किटेक्चर दिख रहा है वहाँ पे, और ये पूरा गेट नुमा है, पूरा पानी सूख चुका है। तो आइए दोस्तों बावड़ी में जाने के लिए पानी सैनिकों के द्वारा पानी निकाल कर अपने यूज में लेने के लिए, ये जो पीछे देख रहे हैं हाथी और बैल को उधर से चढ़ाकर पानी खींचने के लिए बावड़ी में ये सिस्टम बनाया गया था। जो देख सकते हैं दोस्तों ये शाही गुस्ल खाना है, यानी कि हम अंदर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं शाही गुस्ल खाना सब जहाँ पे हैं। अगर हम अंदर चल के बात करते हैं तो ये शाही गुस्ल खाना है और इसकी बनावटी देख सकते हैं। यानी शाही गुस्ल खाना का कहने का मतलब यह है कि अगर हम जब किसी की मौत हो जाती है, यानी जब कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसकी जो आखिरी जो क्रियाक्रम होता है, यानी कि इस्लामिक रीति रिवाज से अगर मैं बात किया जाए, क्या है कि ये लोग इस्लाम धर्म से थे, कुतुब शाही राजवंश के थे। अगर इस्लामिक तौर तरीके से बात किया जाए, किसी राजशाही की मौत हो जाया करती थी तो उसको पहले यहीं लेकर आया जाता था। और ये शाही गुस्ल खाना है। ये पूरा एरिया जो आप देख सकते हैं, इसमें पहले क्या किया जाता था, तख्ता रख के यहाँ पे बॉडी को सुला दिया जाता था, फिर उसको पानी लाकर बॉडी को यहीं पर वॉश किया जाता था। उसके बाद यहाँ नहलाने धुलाने के बाद का जो प्रक्रिया था अंदर होता था, तो मैं अंदर बताऊंगा, पहले इधर का बता देता हूँ। ऊपर में जो आप देख रहे हैं जो खिड़कियां बनी है छोटी छोटी, वो रोशनी आने के लिए बनी थी। दिन के टाइम रोशनी आने के लिए ऊपर बनाई गई थी। और रात के टाइम अगर हम बात करें तो ये जो आप छोटी छोटी खिड़कियां देख रहे हैं चारों तरफ, इसमें मसाल जला दिया जाता था। यानी कि रात के समय अगर किसी की मिट्टी है या रात के समय अंतिम क्रिया करना है तो उसके लिए यहाँ पे रोशनी के लिए मसाल जला दिया जाता था। उसके बाद हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे नहलाने धुलाने का जो भी काम था वो कर दिया जाता था। उसके बाद अंदर चलते हैं, तो अंदर आइए, अंदर भी दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं अलग अलग बैरक टाइप का उसी समय का बना हुआ है। अगर हम बात करें तो ये देखिए बाथरूम है उस समय का। आपको मैंने गोलकुंडा फोर्ट में बाथरूम दिखाया था, ये देखिए उसी समय का अभी भी ये बाथरूम है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये वही है जो कि गोलकुंडा में मैंने दिखाया था, जो 600 साल अगर देखते चलते हैं तो ये देखिए, पहले ये मैंने गोलकुंडा में दिखाया था इस टाइप का। ये जैसे आज के समय में हम लोग यूज करते हैं उसी टाइप का है। ये अंदर टंकी बनी रहती थी। इधर भी देखिए, एक इधर है और 2 इधर है, 2 इस साइड है और 2 इस साइड है और 2 इस साइड है। यानी कि एक, और यहाँ पे पानी का टैंक है, उसी समय का ये पानी का टैंक है। यहाँ पे पानी का टैंक, पानी रहता होगा अंदर, उसके बाद यहाँ से पानी निकाल के और इसको यूज में लिया जाता होगा। तो देख सकते हैं गजब की टेक्नोलॉजी
थी उस टाइम। अगर हम उस टाइम की बात करें तो देखिए यहाँ पे एयर, अगर हवा निकलने की बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम बनाया हुआ है, ताकि किसी भी तरीके का यहाँ पे गंदगी ना रहे, बदबू वगैरह ना रहे। ऊपर भी देखिए एकदम रोशनदान बनाया गया है। यानी कि इस बाथरूम में अगर मैं बात करूं तो एक साथ 2, 4, 6, 8 लोग एक साथ यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम कर सकते थे। ये उसी समय का टैंक है, करीब 19वीं सदी पुराना है। और ये देखिए पाइप लाइन है, यहाँ पे एक नॉर्मल पानी के लिए था और एक गर्म पानी के लिए था। उस समय का गजब का टेक्नोलॉजी था, गजब के लोग दौर था। यहाँ पे भी देख सकते हैं पानी का टैंक है और पाइप लाइन कनेक्शन है, जो कि गोलकुंडा फोर्ट में आपको देखने को मिला था। सेम चीज यहाँ पर भी है। अगर हम बात करें तो सेम चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी पानी का टैंक है, हाथ पैर धोने के लिए, वजू वगैरह करने के लिए। अगर हम और थोड़ा सा आगे आते हैं, आइए अंदर। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम आने के बाद बात करते हैं इस जगह पे, तो इस जगह पे जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाया करते थे, वहाँ पे मैंने दिखाया नहलाने के बाद उसको यहाँ पर लेके आया करते थे और बॉडी को यहाँ पे लेटा देते थे। और उसका जो भी कफन दफन जो भी क्रिया होता था, मतलब इस्लामिक रीति रिवाज से जो भी लास्ट टाइम जैसे कि कफन पहनाया जाता था, उस तरीके से यहाँ पे लेटाकर कफन को पहनाया जाता था, कफन को बांधा जाता था। अंतिम जो भी प्रक्रिया हुआ करती थी वो भी इस्लामिक रीति रिवाज से इसको पूरी तरीके से किया जाता था। यानी कि हम मान सकते हैं कि उस समय के लोग भी नियम के बहुत बड़े पाबंद थे और कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते चले तो ये देख सकते हैं अंदर पाइप टर्नल है, और ये टंकी उसी समय का जो कि हमने पीछे भी दिखाया था टंकी। और ये अंदर देखिए पाइप लाइन किया गया है, यानी कि इसका जो पानी वेस्ट जो पानी निकलता होगा, यहाँ पे दोनों काम कर सकते होंगे, नहलाने के भी यूज में ले सकते होंगे और कफन चेंज वगैरह करने के भी यूज में इसको उस समय लिया जाता था, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। यहाँ भी देख सकते हैं ये कुछ शायद पता नहीं किस टाइप का है या क्या बनाया हुआ। यहाँ पे टंकी है और पाइप लाइन की कनेक्शन पूरी बिल्डिंग में की गई है। यानी कि जो आज हम लोग पीवीसी पाइप अपने घरों में कराते हैं, ये उस समय भी पीवीसी पाइप का कनेक्शन किया जाता था। तो इस टाइप का था शाही गुस्ल खाना। अंदर देख सकते हैं सुरंग है और अंदर पता नहीं क्या है, हो सकता है ये भी देख सकते हैं, ये भी एक नहलाने और धुलाने का यहाँ पे भी एक सामान था। यहाँ पे भी लोग पानी भरा रहता था, इसमें उतर के यहाँ से भी नहा सकते थे। और देखिए पाइप लाइन कनेक्शन है उसी समय का यहाँ पे पाइप लाइन है। और ये अंदर भी है, अंदर भी देख सकते हैं आप। आइए अंदर भी लेकर चलते हैं। अंदर तो काफी अंधेरा है, लेकिन रोशनी नहीं है, उस समय बिजलीकरण नहीं था, इसलिए इन सब टाइपों का सुरंग बनाया जाता था ताकि रोशनी आराम से अंदर आ सके। तो ये देख सकते हैं कुछ गुप्त रास्ता है, यानी कि अगर हम बात करें तो कुछ गुप्त टाइप का रास्ता है जो कि अभी बंद कर दिया गया है। फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। और कुछ अंडरग्राउंड ये रास्ता है, अभी इसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। ये कुछ भी हो सकता है या कहीं गुप्त रास्ता हो कहीं निकलने का, इस टाइप का है। तो आइए बाहर लेकर चलते हैं। ये था शाही गुस्ल खाना, यानी कि जिए भी शाही तरीके से और मरे भी शाही तरीके से। ये जो मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं दोस्तों, ये सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा है, जो कि कुली कुतुब शाह के ये दामाद थे, जो कि छठे सुल्तान थे। इनकी बेगम के बारे में बता दें तो हयात बख्शिश इनकी बेगम थी, जो कि कुली कुतुब शाह की एक लौती लड़की थी, यानी कि उनकी बेटी थी। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह इनके हस्बैंड थे और काफ़ी इनका रुतबा रहा। इनके बारे में अगर मैं बताते चलूँ तो ये राजवंश के छठे शासक बने रहे, जिन्होंने 1612 से लेकर 1626 ईस्वी तक अपना राज्य किया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की एक पुत्री का विवाह सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह से करवाया गया। इनका जन्म 1593 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1626 में, जब इनकी उम्र मात्र 32 साल थी। ये जो मेरे पीछे टूम्स देख सकते हैं दोस्तों, ये हयात बख्शिश बेगम का टूम्स है, जो कि काफी भव्य टूम्स है। और हयात बख्शिश कोई आम शख्सियत नहीं थी, जो कि ये 5वें किंग कुली कुतुब शाह की बेटी थी, जो कि इनका टूम्स देख सकते हैं काफी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। अगर इनकी खासियत की बात करें तो इनके जो शौहर थे, यानी कि छठे सुल्तान जो थे, वो सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाही वंश के थे, अपने टाइम के बादशाह थे। यानी कि इनके फादर भी बादशाह थे और इनके जो हस्बैंड थे, यानी कि शोहर जो थे, वो भी अपने दौर के बादशाह थे। और ये भी अपने दौर की महारानी थी। और इनका बेटा जो था
सातवां बेटा अब्दुल कुतुब शाह, वो भी अपने दौर का किंग था, यानी कि राजा था। तो इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। अगर हम ये इस फुहारे की बात करें तो बिल्डिंग के आगे देख सकते हैं काफ़ी उस समय का पुराना फुहारा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया था, जो कि आप देखते हैं तो आपको बिल्डिंग के ठीक सामने पुराना दिखता है फुहारा सिस्टम, जो कि 700 साल पुराना सिस्टम है। आइए हम आगे चलेंगे और हयात बेगम बख्शीश के मकबरे में चलेंगे और अंदर से देखने की कोशिश करेंगे। बाहर से अगर आप इसकी डिज़ाइन देखते हैं तो आपको एक बार ज़रूर दिल को मोह लेगा और ज़रूर आप एक बार यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक बार ज़रूर इस जगह को देखा जाए। ये छोटी सी मस्जिद यहाँ पे बनाई गई थी नमाज अदा करने के लिए, 10-12 लोगों का नमाज यहाँ पे अदा करने के लिए बनाया गया था। आइए हम लोग अंदर लेकर चलते हैं। अंदर हम लोग चढ़ेंगे और काफ़ी बड़े में इनका मकबरा बनाया गया है, क्योंकि इनके फादर भी किंग थे, इनके हस्बैंड भी किंग थे और इनके बेटे भी किंग थे, इसलिए इनका जो भी मकबरा काफ़ी भव्य और काफ़ी बड़े तरीके से बनाया गया है, काफ़ी विशाल, क्योंकि इनको तीन बादशाहियत इनको मिली थी, इनके फादर, इनके बेटे और इनके हस्बैंड, तीनों किंग थे यहाँ के। तो डिज़ाइन देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है और अंदर भी हम लोग मकबरा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अंदर आप अगर आते हैं तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन और आर्किटेक्चर काफ़ी मायने रखता है। अगर हम डिज़ाइन को देखते हैं और समझते हैं तो ऊपर देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मकबरा देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इनका भी मकबरा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और इनका भी डिज़ाइन और आर्किटेक्चर देख सकते हैं, काफ़ी उस समय का आर्किटेक्चर है। थोड़ा रूम में लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है थोड़ा आपको क्लियर ना समझ में आए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि काफ़ी खूबसूरत है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इनके फादर भी अपने दौर के किंग थे और इनके हस्बैंड भी अपने समय के किंग थे और इनके बेटे भी अपने समय के किंग थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिनको 3 किंग यानी कि 3 राजाओं की उपाधि उपलब्ध हो, उनका किस टाइप का मकबरा बनेगा आप अनुमान लगा सकते हैं और देख सकते हैं। ऊपर की डिज़ाइन देखिए, काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसको। आइए अब हम चलेंगे उनके बेटे, इनका जो बेटा है जो कि 7वां सुल्तान था, उनके मकबरे को दिखाएंगे। और आइए, तो ये जो मेरे पीछे दोस्तों देख रहे हैं हयात बख्शीश मस्जिद है, जो कि काफ़ी पुरानी है। जब हयात बख्शीश जी का जब मकबरा तैयार हो रहा था उसी टाइम इस मस्जिद को उन्हीं के नाम से बनाया गया था, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है। दीवार में अगर आप देखते हैं तो उर्दू शब्द का प्रयोग किया गया है डिज़ाइन के दौरान, काफ़ी बारीकी से शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है डिज़ाइन इसका। मान के चलते हैं कि आर्किटेक्चर काफ़ी बेहतरीन आर्किटेक्चरों को इन्होंने बुलाया था अपने दौर में। अगर हम डिज़ाइन की दीवार के अगर किनारे की तरफ डालते हैं तो पूरे भाले का मतलब भाले टाइप का डिज़ाइन का निर्माण कराया गया है। और इसकी जो गुंबद आप देख रहे हैं, ऊपर की जो गुंबद आप देख रहे हैं, वो अजान देने के लिए जो ऊपर की जो खिड़की है, वो पहले के समय में साउंड और माइक वगैरह नहीं था, इसलिए अजान देने के लिए ऊपर चढ़कर यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं, सीढ़ी है। आइए यहाँ से सीढ़ी मैं दिखाऊंगा आपको, जो कि ऊपर जाकर उस समय साउंड वगैरह का अभी नहीं था कुछ भी सिस्टम, इसलिए ऊपर जाके अजान दिया जाता था। ये सीढ़ी है ऊपर जाने का, सबसे ऊपरी गुंबद पर चढ़कर अजान दिया जाता था और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। अगर हम अंदर निगाह डालते हैं तो काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, जो कि पिलरों पे इसकी छत को टिकाई गई है और काफ़ी बेहतरीन मस्जिद है। और इसका शायद काम चल रहा था, देख लीजिए टैंडूर वगैरह लग रहा था, इसका कुछ फर्श का काम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी पुरानी मस्जिद है, कम से कम 700 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन आज भी बरकरार है और इसका काम चल रहा है। आने वाले समय में ये बन के तैयार हो जाएगा। और देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 काफ़ी बेहतरीन मस्जिद है। इधर से भी रास्ता है ऊपर जाने का और दोनों साइड गुंबद पे चढ़ के अजान देने के लिए। और अगर आप पिलर पे डिज़ाइन पर नज़र डालते हैं तो काफ़ी बेहतरीन नक्काशी की गई है एकदम कारीगरों के द्वारा, काफ़ी बेहतरीन कट और काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन का निर्माण किया गया है। तो देख सकते हैं आप, और ऊपर भी देख सकते हैं, गुंबद भी देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है।
तो आइए लेकर चलते हैं। थे बख्शीश बेगम के 7वें सुल्तान थे, जो कि यहाँ के किंग थे। आइए अब उनके मकबरे को देखेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। मकबरा देख रहे हैं दोस्तों, ये अब्दुल्ला कुतुब शाह का मकबरा है, यानी कि जो 7वें किंग थे उनका ये मकबरा है। और काफ़ी विशाल इनका भी मकबरा है। सारा मकबरा एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन इनके मकबरे में अंदर हम चल के दिखाएंगे एक थोड़ा सा डिफरेंस चीज़ है। वो है कि इस मकबरे में साउंड इफेक्ट का सिस्टम बनाया गया है, यानी कि उस टाइम अगर हम अजान देते हैं, जैसे कि जानते हैं कि पहले स्पीकर वगैरह का दौर नहीं था और ये सब नहीं था, तो इसलिए बिल्डिंग को उस टाइप से आर्किटेक्चरों के द्वारा डिज़ाइन किया गया ताकि कि अगर धीरे से भी कोई चीज़ को अगर बोला जाए तो आवाज़ काफ़ी तेज़ से बढ़ जाती है। अगर धीरे से अजान को दिया जाए तो अजान बहुत दूर तक सुनाई देने के लिए इस टाइप के आर्किटेक्चरों का दिमाग इसमें लगाया गया है। इसकी बनावटी देख सकते हैं, पूरे पत्थर में बनी है ये पूरे पत्थर में ढाला गया है। छोटे छोटे पत्थर में इसको नहीं बनाया गया है, बड़े बड़े चट्टान को काट के लगाया गया है। अगर हम अंदर इसके चलते हैं, अंदर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी नक्काशी है। और उसके बाद हम थोड़ा सा अंदर अगर आते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम आते हैं तो किस टाइप का डिज़ाइन और गजब की यहाँ पे आर्किटेक्चर दी गई है, इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। और इसी बिल्डिंग के अंदर दोस्तों इकोसिस्टम का डिज़ाइन भी बनाया गया है, यानी कि अगर हम यहाँ पे खड़े होके, ये एक धार्मिक स्थल है, यानी कि इस्लामिक धार्मिक स्थल है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसी से रिलेटिव हम आपको इको साउंड सुनाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम खड़े होके बोलते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप का उस समय के दौर में टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। उस समय सोच समझ के बनाया गया था। आज से 19वीं सदी से पहले से बनाया हुआ है, इसलिए उस समय साउंड वगैरह का नहीं था, इसलिए सोच समझ के बनाया गया था कि अगर अजान देना हो तो उसकी आवाज़ दूर तक गूंजे और दूर तक लोगों के पास जाए, तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो आइए अब लेकर चलते हैं बाहर। अगर आप आते हैं कुतुब शाही टूम से देखने के लिए, तो यहाँ छोटा सा म्यूजियम टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये काफ़ी उस समय का है जब यहाँ पे निर्माण चल रहा था या जब कुतुब शाही राजवंश का था। तो देख सकते हैं कुतुब शाही राजवंश के स्थापक थे जितने भी किंग आप लोग सब उपस्थित हैं। 1518 से लेकर 1543 तक सुल्तान कुली कुतुब शाह हुकूमत को सलाम संभाले रखा। उसके बाद इनके बेटे सुल्तान जमशेद कुली कुतुब शाह ने इन्हें अपने फादर की हत्या कर दी थी उसी के नसीब में। और उसके बाद ये 1543 से 1550 तक इन्होंने अपने दौरान बच्चे जो 7 साल इनका राज दौरान था, जो कि कैंसर के दौरान इनकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद इनके बेटे ने सुल्तान सुभान कुली ने गद्दी को संभाला, जो कि 1550 तक एक ही साल में उनकी मौत हो गई थी, जो कि इनका ये मकबरा है। और अगर हम और आगे चलते बात करें तो सुल्तान इब्राहिम कुली शाह 1550 से 1580 तक इन्होंने किया। उसके बाद ये है 1580 से लेकर 1500 सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब, इन्होंने ही मेन हैदराबाद में फेमस जैसे चार मीनार, मक्का मस्जिद जैसे टूरिज्म पॉइंट को बढ़ाया और हैदराबाद को काफ़ी फेमस किया। देख सकते हैं उस टाइप का इनका चार मीनार और मक्का मस्जिद बनाया गया है। और ये आपको अगर चौथे 1611 से लेके 1625 तक सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, ये इनके दामाद थे। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ये दामाद थे। और इनकी बेगम थी हया बख्शीश बेगम, इनकी बेगम थी। और उसके बाद इधर देख सकते हैं 7वें 1625 से लेकर 1672 सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। और उसके बाद 1672 से लेकर 1685 सुल्तान अब्दुल हसन कुतुब शाह, जिसको औरंगजेब गोलकुंडा लड़ाई के दौरान जब ये जंग हार गए थे तो इनको औरंगजेब गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए थे। दौलताबाद किले में इनको नज़रबंद कर दिया गया था। और अभी जो हम लोग डिज़ाइन देखे हैं वो इस टाइप की डिज़ाइन देख सकते हैं, जो कि अनानास की तरह, अनानास के जो फल होते हैं उस टाइप की डिज़ाइन बिल्डिंग में की गई है। और कुछ यहाँ पे देख सकते हैं पेंटिंग, यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हैं, पुराने समय की वही पेंटिंग की गई है। ये देख सकते हैं पेंटिंग है, ये डिज़ाइन है, ये सब आर्किटेक्चर है। और ये पूरा जो मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं दोस्तों, ये हसन कुतुब शाह का मकबरा है, जो कि अधूरा रह गया, इनकम्प्लीट रह गया, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया। इसका वजह ये था कि औरंगजेब ने गोलकुंडा फोर्ट के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इन्हीं के राज्यकाल में, अब्दुल्ला हसन के राज्यकाल में गोलकुंडा के ऊपर अटैक कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा।
जो कि माना जाता है कि उसी लड़ाई के दौरान उनको दौलताबाद औरंगजेब ने गिरफ्तार करके ले जाकर वहाँ पर बंदी बना दिया था। इसकी वजह से ये इनकम्प्लीट रह गया, यानी कि अधूरा रह गया। इसको बनाने का मकसद पीछे यही रहता था कि अपने जीते जी जो भी कुतुब शाही राजवंश के लोग हुआ करते थे, वो अपने मकबरे को बनाना स्टार्ट कर देते थे। कि जैसे वो ये सोचते थे कि कल को अगर हम अपने जीते जी मकबरे को तैयार कर लें, ताकि मेरे मरने के बाद मुझे किसी टाइप की मतलब कहाँ दफन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसलिए वो जीते जी अपने मन पसंद की जगह पे मन पसंद मकबरा का निर्माण करा दिया करते थे जीते जी, और उनके मृत्यु के बाद उसी मकबरे में ले जाकर दफन कर दिया जाता था। और अगर आपको मैं बताते चलूँ तो हसन कुतुब शाह जो है उनकी यहाँ पे मकबरा नहीं है, उनको औरंगजेब के द्वारा दौलताबाद किले में ले जाकर नजरबंद कर दिया गया था और उनकी मौत वहीं हो गई थी। उसके बाद उनको वहीं दफना दिया गया था। ये लड़की और दामाद का ये जो मकबरा है देख सकते हैं, और इसकी बनावटी देख सकते हैं। ये इनकम्प्लीट के दौरान ही आक्रमण हो गया था, जो कि औरंगजेब ने गोलकुंडा फोर्ट पर अटैक कर दिया था। उसके बाद इसकी डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, ये पूरे पत्थर में बना हुआ है। अभी इस पे प्लास्टर और छत वगैरह नहीं है, जो कि इसका काम चल रहा था, लेकिन अचानक से इसका काम बंद करा दिया गया और लड़ाई के दौरान, जो कि ये 8वां और आखिरी टूम्स है कुतुब शाही राजवंश का। अगर हम इनकी बात करते चले तो कुतुब शाह इस राजवंश के आखिरी शासक रहे। इन्होंने सन 1672 ईस्वी से लेकर 1686 ईस्वी तक राज किया। अब्दुल्ला हसन कुतुब शाह को ताना शाह के नाम से भी जाना गया। इन्होंने अपने शासन काल में हिंदुओं को मंत्री पद पर नियुक्त कर रखा था, इसलिए औरंगजेब ने इनसे खफा होकर आक्रमण कर दिया और सभी हिंदू मंत्रियों को मार दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि इन्हें 1699 ईस्वी में इनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। तो देख सकते हैं कुछ कुतुब शाही राजवंश का ये आखिरी टूम्स इनकम्प्लीट रहा, और उसके दौरान देख सकते हैं आप, इसमें प्लास्टर वगैरह का काम नहीं हुआ, जो कि प्लास्टर वगैरह का काम अगर हुआ होता तो शायद ये काफ़ी खूबसूरत रहा होता, और मकबरों की तरह। जैसे और मकबरा आप देखते हैं उस टाइप से ये मकबरा खूबसूरत रहा होता और काफ़ी अच्छा दिखता। दोस्तों, कुतुब शाही राजवंश का जो भी पूरा पीढ़ी था यहीं से समाप्त हो गया, यानी कि यहीं से खत्म हो गया और औरंगजेब का कब्जा हो गया। औरंगजेब के आने से मुगलिया साम्राज्य का स्टार्टिंग हो गया, यानी कि मुगलिया साम्राज्य पूरे गोलकुंडा क्षेत्र में मुगलिया साम्राज्य स्थापित हो गया। और कुतुब शाही राजवंश का के द्वारा जो जो चीज़ निर्मित किया गया वो सब चीज़ों को दिखाएंगे। और कुतुब शाही राजवंश की 2 चीज़ें अभी रह गई हैं, जैसे कि चार मीनार और मक्का मस्जिद, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। तो उन सब चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। उसके बाद निज़ाम यानी कि मुगलिया सल्तनत का दौर शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद मुगलिया साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। तो इसके साथ कुतुब शाही राजवंश का अंत हो गया, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया और औरंगजेब के कब्जे के बाद मुगलिया साम्राज्य गोलकुंडा में स्थापित हो गया, हैदराबाद में। उसके बाद जो जो काम कराया गया वो मुगलिया साम्राज्य के द्वारा कराया गया, यानी कि निज़ामों के द्वारा कराया गया। तो आइए, काफ़ी बड़ी कहानी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इतिहास है हैदराबाद का, और काफ़ी समय लग जाएगा मुझे इन सब चीज़ों को कवर करने में। तो जो लोग नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाइए, ऐतिहासिक से भरा हुआ वीडियो है, फुल ब्लॉग देखिए, और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। काफ़ी मेहनत लगता है हम लोगों को ये सब वीडियो शूट करने में। तो प्लीज़ आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक मैं समय समय पर पहुंचाता रहूं। तो आइए, वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में भारत के किसी बड़े ऐतिहासिक किले से। तब तक के लिए गुड बाय।